हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर बन करके वो एक बादशाह के पास गए। बादशाह को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अब बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपना एक कासिद भेजा है, उनका एक तर्जुमान एम्बेसडर आया, सफीर आया है। तो उनकी इज्जत में, उस सहाबी की इज्जत में उस बादशाह ने रेशम का कारपेट बिछाया, रेशम का कारपेट, और एक सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाई कि हम बहुत इज्जत देंगे उनको। अरब से जो कासिद आ रहा है, जो सफीर आ रहा है। जब हजरत नौमान वो सहाबी आए, उनके हाथ में तलवार थी, सादे कपड़े पहने हुए आए, और बादशाह के महल में जैसी आए देखा कारपेट बिछा हुआ है और कालीन है वो रेशम का। पूछा ये क्या है? रेशम का कालीन आपके एजाज है। उन्होंने तलवार से उसको फाड़ दिया और कहा मैं इस पर नहीं चल सकता, मैं जमीन पर चलूंगा। और उसके बाद चलते हुए आए, कुर्सी सोने की कलाई की रखी हुई थी, तो उसको देखा, देखते ही उसको ठोकर मारकर अलग कर दिया था। मैं लकड़ी की कुर्सी पर ही बैठूंगा। बादशाह ने कहा मैं अजब अंदाज देख रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारी सल्तनतों के सफीर आए, हमने उनको इतनी इज्जत नहीं दी जितना मोहम्मद के सफीर को इज्जत दी है। आपके लिए हमने रेशम का कारपेट बनाया, वो आपने तलवार से फाड़ दिया, और सोने की कलाई की हुई कुर्सी को आपने ठोकर मार दिया। ये आपका एटीट्यूड है, आपका गुरूर है। उस सहाबी ने कहा ना, मुझे गुरूर नहीं, ना ही तकब्बुर, ना ही एटीट्यूड, बल्कि मैं उस रेशम के कारपेट पर इसलिए कदम नहीं रखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करा। मर्दों के लिए रेशम हराम है, और सोने की कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठा कि ये तकब्बुर की अलामत है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर और हल्की चीजों पर तशरीफ फरमा होते, और मर्दों के लिए उन्होंने सोने का इस्तेमाल हराम फरमाया है। मैं अपने नबी का गुलाम हूँ, जिस जगह भी रहूंगा उन्हीं की ड्यूटी पर रहूंगा। ये इज्जत देखी बादशाह के महल में। जानते हैं मेरे अजीजों, आपके इस अपने दीन पर जमे हुए होने की वजह से वक्त का बादशाह भी दायरे इस्लाम में दाखिल है। आप अगर इस बात को महसूस करें कि इज्जत मेरे आका की गुलामी में है, अगर हम मुकम्मल तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना और उनके किरदार को अच्छी तरह से लोगों में पहुंचाएं, तो तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। मैं अपनी जिंदगी में भी देखता हूँ, अभी अभी आपके सामने उतर करके आया इसी लिबास के साथ। हाँ, ये और बात है कि थोड़ा चेंज होगा, मैं अपने अम्मा में अपने जुब्बे के साथ। लोगों को ऐसा लगता होगा कि पूरी फ्लाइट में 100 से लोग होते हैं, मैं एक अजूबा कहाँ चला जाऊँ। नहीं, हमें तो इस बात का लुत्फ मिलता है कि कम से कम लोग देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि मोहम्मद अरबी का गुलाम बैठा हुआ। छुपने की बात नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर बल्कि रश्क करने की बात है, एजाज, क्योंकि हमें उसी निस्बत पर तो फख्र है। मैं तो यही कहता हूँ, ऐलान भी करता हूँ कि लोग मुझे मेरे बाप के नाम से न पहचाने, हुजूर की गुलामी से पहचाने। अपना मकाम इतना बनाओ कि आपका इंट्रोडक्शन जब हो, आपका तारुफ जब हो, तो हुजूर पाक की गुलामी से किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से किया जाए। अभी आपके सामने खतीब और इमाम मुझे बुला रहे थे, यही कह करके नामों से रिसालत की हिफाजत की खातिर। बाकी और भी बहुत कुछ होगा, मैं कहीं का पढ़ा हुआ हाफिज भी होऊंगा, कहीं का पढ़ा हुआ आलिम भी होऊंगा, कहीं का पढ़ा हुआ मुफ्ती भी होऊंगा। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हमारे एजाज में हुजूर की गुलामी आती है तो ज़िंदगी की मेराज। अजीज़ान गिरामी, ज़िंदगी इतनी गुजारो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से तुम्हें दुनिया पुकारने लग जाए, और वो दिन तुम्हारी कामयाबी का दौर है, वो दिन तुम्हारी कामयाबी का दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें ये साबित करके दिखाया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अशरा मुबशरा में से, ये इराक में गए थे और वहाँ से इन्हें ईरान जाना था। जंगों के हालात थे, दरिया दजला बीच में आता है, और दरिया दजला को उबूर करके ईरान की ज़मीन पर आना है। ईरान की फौज ने जब देखा साद इब्न अबी वक्कास अपने फौजियों के साथ इधर आ रहे हैं, तो दजला दरिया के ऊपर जितने ब्रिज थे सब तोड़ दिए कि कहीं ये मुसलमान इधर ना आ जाए। सब ब्रिज और पुल तोड़ दिए। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास का हौसला नहीं तोड़ सके, वो खड़े हुए और अपने सहाबा 300 सहाबा उनके साथ थे। सारे लोगों ने पूछा कि साद इब्न अबी वक्कास से क्या करना है? हज़रत साद ने कहा जाना है उधर। हाँ, दरिया है, इतना गहरा है दरिया दजला, आज भी मौजूद।
کہ آپ کو اندر جاتے جاتے 10 منٹ لگ جائے. گہرائی اور چوڑائی بھی کافی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص سے صحابہ نے پوچھا کیسے جائیں گے؟ کہا کہ سب اپنے اپنے گھوڑے لے لو اور دریا پہ ہی ڈال دو, اور جب دریا کے پانی میں تمہارے گھوڑے چلنے لگے تو یہ اعلان کرتے ہوئے چلے جاؤ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, محمد عربی کا غلام ہوں, اگر بچانا ہو تو مولا بچا دے گا, ہمارے لیے راستے کشادہ کر دے گا. ان کا عزم تھا, یقین تھا, توکل تھا. تاریخ طبری آج بھی موجود ہے, اٹھا کر دیکھ لینا. جب یہ 300 صحابہ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ میں کود پڑے تو وہ چلتے ہوئے ایسے جا رہے تھے جیسے خشک زمین پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اور دریا عبور کر کے وہ ایران کی سرحد پر بھی آ گئے. ایرانی فوجیوں نے ایک تاریخی بات کہی تھی اس دن, وہ جملہ آج بھی نقل کیا جاتا ہے. انہوں نے حیرت میں اور ہیبت میں یہ کہا تھا دیواں آمدن انسان نہ آمدن, یہ انسان نہیں آئے ہیں, یہ جنات آئے ہوئے ہیں جو پانی پر بھی چل رہے ہیں. بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر سچے دل سے ہو جائے, مولا خشکیوں پر بھی اور تریوں پر بھی تمہاری حکومت قائم فرمائے. انہی کا تو نعرہ تھا